द लास्ट बार्गेन, अंतिम सौदा, आखिरी सौदा. A bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other. बार्गेन या सौदा एक ऐसा समझौता होता है जिसमें दोनों ही पक्ष वादा करते हैं, वचन देते हैं कि वो एक दूसरे के लिए कुछ करेंगे. Someone is looking for work, waiting to be hired. कोई व्यक्ति है जो काम की तलाश में है और इंतज़ार कर रहा है कि कोई उसे काम पर रख लेगा. He strikes a bargain but thinks it worthless. वो एक सौदा करता है लेकिन इसे सोचता है कि वो बेकार है, किसी काम का नहीं है. He tries twice again but doesn't like either. वो 2 बार और कोशिश करता है लेकिन दोनों ही बार उसे वो पसंद नहीं आता. Finally, in the last bargain, when he is hired for nothing, whatever, he is happy as never before. और अंत में जब आखिरी सौदा होता है और उसे काम पर रखा जाता है बिना किसी चीज़ के, तब वो बहुत खुश होता है. इतना खुश वो पहले कभी नहीं हुआ. What is the bargain and why is it the best? क्या है वो सौदा और क्यों है सबसे अच्छा? आइए पता लगाएं. ये देखिए, ये है काम करने वाला और ये है उसका काम पर रखने वाला छोटा बच्चा जो कि सीपियों से खेल रहा है. सीपियाँ होती हैं शेल्स, ये किनारे पर मिलती हैं समुद्र के. और आइए अब पढ़ते हैं हम कविता. कम एंड हायर मी, आओ और मुझे काम पर रखो. आई क्राइड, मैं चिल्लाया. वाइल इन द मॉर्निंग आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड. सुबह मैं चले जा रहा था पत्थरों वाली सड़क पर, जिसके अंदर पत्थर लगे हुए थे. उस सड़क पर मैं चले जा रहा था और चिल्लाया जा रहा था कि मुझे कोई काम पर रख लो. Sword in hand, the king came in his chariot. हाथों में तलवार लिए एक राजा अपने रथ पर सवार आता है, आया. He held my hand and said, उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, I will hire you with my power. मैं आपको अपनी शक्ति के द्वारा काम पर रखूंगा. But his power counted for naught. यानी वो शक्ति देना चाहता था, शक्ति का प्रयोग करना चाहता था और उसे काम पर रखना चाहता था, लेकिन उसकी शक्ति नगण्य थी, ना के बराबर थी. बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट का मतलब होता है बिल्कुल शून्य, जीरो, कुछ भी नहीं. उसकी शक्ति कुछ भी नहीं कर पाई. एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट. यानी इस काम करने वाले ने मना कर दिया कि भैया आपकी शक्ति मुझे नहीं चाहिए, आप जाइए. तो वो चला गया अपने रथ पर सवार होकर के, यानी शक्ति से इसको नहीं खरीद पाया. इन द हीट ऑफ द मिड डे, अब दोपहर हो गई है, दोपहर की धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है. द हाउसेज स्टूड विद शट डोर्स, दरवाजे बंद हैं सभी मकानों के. I wandered along the crooked lane. Wandered, घूमता रहा, और crooked lane का मतलब है घुमावदार गलियां. इन घुमावदार गलियों में मैं घूमता रहा. An old man came out with his bag of gold. एक बूढ़ा आदमी बाहर आया, अपने हाथ में, उसके हाथ में एक सोने से भरा हुआ बैग था, इसका मतलब हुआ कि उसके पास पैसा था, पैसे वाला आदमी था. He pondered and said, उसने ध्यान से देखा और कहा, I will hire you with my money. मैं तुम्हें अपने पैसे से काम पर रखूंगा. He weighed his coins one by one. और उसने एक एक करके इन सभी सिक्कों को तोला, यानी कि उनका मूल्य लगाया. बट आई टर्न्ड अवे, लेकिन मैं वहाँ से भी चला आया. इस प्रकार से
पैसे से भी इस व्यक्ति को नहीं खरीदा जा सका, काम पर नहीं रखा जा सका। इट वॉज इवनिंग, अब शाम हो चुकी थी। द गार्डन हेज वॉज ऑल अ फ्लावर, गार्डन हेज जो बागीचा होता है उसका किनारा जो होता है, बाड़ जो होती है, वो पूरी तरह से फूलों से भरी हुई थी। शाम का समय है और बागीचा फूलों से भरा हुआ है। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, फेयर मेड एकदम बहुत सुंदर महिला आई और कहा, आई विल हायर यू विद अ स्माइल, मैं आपको मुस्कुराहट से खरीदूंगी। यानी कि मुस्कुराहट का मतलब हो गया सुंदरता से, मुस्कुराहट से मैं आपको काम पर रखूंगी। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे बहुत दर्द था, बहुत दुख था। तो वो मुस्कुराहट जो थी नकली थी, उस नकली मुस्कुराहट की जो शक्ति थी वो धीरे धीरे मंद पड़ गई और वो आंसुओं में बदल गई, यानी जो दर्द था वो छलक आया। एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और वो अकेले ही अंधेरे में चली गई वापस जहाँ से आई थी। यानी इसे भी मना कर दिया कि भैया मुझे सुंदरता उंदरता से कुछ नहीं लेना देना, मुझे तो कुछ और ही चाहिए। द सन ग्लिसन्ड ऑन द सैंड, अब शाम का जो समय है वो पड़ रहा है, सूर्य जो है इस रेत पर चमक रहा है। एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवर्डली, और जो समुद्र की तरंगे हैं, लहरें हैं, वो बहुत ही अस्त व्यस्त तरीके से, बहुत ही बेतरतीब तरीके से उठ रही हैं। अ चाइल्ड सैट प्लेइंग विद शेल्स, एक बच्चा जो है वो सीपियों के साथ, जो अभी आपको चित्र दिखाया था ऊपर, उस चित्र के अनुसार बैठा हुआ है और सीपियों से खेल रहा था। ही रेज्ड हिज हेड, उसने अपना सिर उठाया। एंड सीम टू नो मी एंड सेड, और ऐसे लगा कि वो मुझे जानता है, और उसने कहा, आई हायर यू विद नथिंग, मैं तो आपको किसी भी चीज़ के लिए काम पर नहीं रखूँ, मतलब कुछ भी नहीं दूंगा आपको काम पर रखने के लिए, कुछ भी नहीं है मेरे पास तो। फ्रॉम हेंस फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन, और ये जो सौदा हुआ था, ये जो इसके बाद, इस सौदे के बाद, इस खेल में, बच्चे के खेल में जो सौदा हुआ था, इसके बाद हेंस फॉरवर्ड मुझे एक स्वतंत्र आज़ाद व्यक्ति बना दिया। यानी अब तक ये आदमी जो था पता नहीं किस किस चीज़ के लिए तड़प रहा था, भाग रहा था इधर से उधर, ताकत के लिए, पैसे के लिए, सुंदरता के लिए, लेकिन अंत में जो चीज़ इसे संतुष्टि देती है वो है नथिंग, यानी कि वैराग्य की स्थिति जो आ जाती है। इसके अंदर बहुत ही गहरा मतलब दिया है रविंद्रनाथ टैगोर ने, एक बच्चे के माध्यम से ये बात समझाई है कि जब आप सब कुछ त्याग देते हो तो आपको सब कुछ मिल जाता है। इस कामगार ने सब कुछ त्याग दिया और सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो read this poem, learn this poem and write this poem and do the question answers.